जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे कंस्ट्रेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। फ्री कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होता है और कंस्ट्रेंट को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंस्ट्रेंट के कितने प्रकार होते हैं वो सभी जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे पास कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल पर उसकी वेलोसिटी और पोजीशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसे बोलेंगे हम कंस्ट्रेंट। इसकी डेफिनेशन होती है देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। दीज रेस्ट्रिक्शंस मे बी जियोमेट्रिकल और काइनेमेट्रिकल। क्या समझे, हमारे पास कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लग रही है और वो रेस्ट्रिक्शन हमारी क्या होगी, जियोमेट्रिकल भी हो सकती है, काइनेमेट्रिकल भी हो सकती है और इन हम रेस्ट्रिक्शंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। अगर कोई सिस्टम है वो कंस्ट्रेंट रखता है, अगर हमारे पास ये सिस्टम है इसके पास क्या कंस्ट्रेंट है, ठीक है, यानी कि उसके पास रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो क्या होगा, हमारा कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा। ठीक है, क्या समझे, कोई भी सिस्टम है उसके पास हमारे पास कंस्ट्रेंट है तो वो क्या होगा, कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा। और बात करेंगे कंस्ट्रेंट की, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लग रही है, रेस्ट्रिक्शन जियोमेट्रिकल और काइनेमेट्रिकल हमारी होती हैं। ठीक है, यानी कि जियोमेट्रिकल भी हो सकती हैं, काइनेमेट्रिकल भी हो सकती हैं, उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब बात करेंगे फ्री कंस्ट्रेंट की। फ्री कंस्ट्रेंट क्या होता है, फ्री का मतलब जिसके पास कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो, जिसके पास कोई भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ना हो, एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो उसे बोलेंगे हम फ्री कंस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट की टाइप्स की। हमारा कंस्ट्रेंट क्या होगा, फ्री होगा, एक हमने सीखा, और कंस्ट्रेंट सिस्टम सीखा। अब बात करेंगे काइनेमेटिकल की और जियोमेट्रिकल की। काइनेमेटिकल को बोलते हैं हम डिफरेंशियल और दूसरा होता है हमारा जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल को बोलते हैं हम फाइनाइट। ये हमारे सभी कंस्ट्रेंट हैं, काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट या कहीं डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट या फाइनाइट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आप अपने डिफरेंशियल की या कहीं काइनेमेटिकल की। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा, टाइम होगा, हमारे पास आर के वेक्टर होगा जो हमारा रेडियस ऑफ वेक्टर को डिनोट करेगा, हमारे पास आर के वेक्टर डॉट होगा जो हमारी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को डिनोट करेगा। अगर हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ टी आर के वेक्टर, आर के वेक्टर डॉट, और वो होता हमारा जीरो के इक्वल, इसे बोलते हैं हम काइनेमेटिकल और जो डिफरेंशियल। हमारा एफ कोई फंक्शन है वो किसका होगा, टी आर के वेक्टर आर के डॉट वेक्टर का, तो अगर वो इक्वल जीरो का आता है तो उसे बोलते हैं हम काइनेमेटिकल या डिफरेंशियल। ठीक है, अब बात करेंगे अपने की हम जियोमेट्रिकल की या फाइनाइट की। ठीक है, फाइनाइट में क्या होगा, हमारे पास जो काइनेमेट्रिकल डिफरेंशियल के अंदर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, यानी कि आर के डॉट वेक्टर है। अगर हमारे पास आर के डॉट वेक्टर नहीं होता है तो उसे बोलते हैं हम फाइनाइट और जियोमेट्रिकल, यानी कि जो हमारा एफ फंक्शन होगा टाइम का आर के वेक्टर का केवल, वो हमारा इक्वल होता है जीरो के, इसे बोलते हैं फाइनाइट कंस्ट्रेंट या जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, और थर्ड कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास यूनिलेटरल, यानी कि यूनिलेटरल। इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर हम अपने काइनेमेटिकल या डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट को इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि एफ ऑफ टी आर के वेक्टर आर के वेक्टर डॉट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीरो के, यानी कि हम अपने काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट को इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है हमारा यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंस्ट्रेंट के प्रकार। फर्स्ट हमारा काइनेमेटिकल, दूसरा हमारा जियोमेट्रिकल और थर्ड होता है यूनिलेटरल। अब इसी के अंदर हमारे पास बात करते हैं हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होता है और होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हमारे पास होता है एक होलोनोमिक। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होता है हमारा दो प्रकार का, पहला होता है स्केलेटोनोमिक और दूसरा होता है हमारा रियोनोमिक। जब बात करेंगे हम अपनी
स्केलरोनॉमिक की, इसके अंदर टाइम इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इज जीरो। टाइम इंडिपेंडेंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जीरो होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, यानी कि आर के वेक्टर डॉट वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्केलरोनॉमिक। जब बात करेंगे रियोनॉमिक की, इसके अंदर हमारे पास टाइम क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट होगा। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन जीरो होगा। इसके अंदर क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो है, इसके अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारे कंस्ट्रेंट होंगे वो डिपेंड करेंगे एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। कंस्ट्रेंट क्या करेंगे इसके अंदर? रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो होलोनॉमिक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्केलरोनॉमिक और रियोनॉमिक। स्केलरोनॉमिक के अंदर हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट होता है और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होगा, और हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटीज यहाँ पर होंगी, यानी कि आर के वेक्टर डॉट वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। अब बात करेंगे रियोनॉमिक की, इसके अंदर हमारे पास टाइम है डिपेंडेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे नॉन जीरो आएगा, और जो हमारे कंस्टेंट होंगे वो डिपेंड करेंगे एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। क्या करेंगे? कंस्टेंट जो हमारे पास होंगे वो डिपेंड करेंगे एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। तो हमने सीखा कंस्टेंट, देयर क्लासिफिकेशन। कंस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं? कंस्टेंट होते हैं तीन प्रकार के, काइनेमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, यूनिलेटरल। और फिर बात करते हैं हम होलोनॉमिक कंस्टेंट की। होलोनॉमिक कंस्टेंट होते हैं हमारे स्केलरोनॉमिक और रियोनॉमिक। हमने डिफरेंस सीखा कि हमारा जो काइनेमेट्रिकल होता है उसे हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल होता है उसे हम फाइनाइट भी बोलते हैं। ये हमने सीखा। अगर हमारे पास एफ फंक्शन है टी आर के वेक्टर डॉट का और इक्वल जीरो का है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल काइनेमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल के अंदर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर नहीं होता है, तो इसलिए एफ ऑफ टी आर के वेक्टर इक्वल जीरो होगा। अगर हमारा डिफरेंशियल कंस्टेंट को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एफ ऑफ टी आर के वेक्टर डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो हमारा होगा यूनिलेटरल। ठीक है, तो ये सीखा हमने कंस्ट्रेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। कभी कभी 8 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, देयर क्लासिफिकेशन क्या है, सभी हमको डिटेल में बताना है कि कंस्ट्रेंट, फ्री कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होता है, काइनेमेटिकल कंस्ट्रेंट क्या होता है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या होता है, और होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, स्केलरोनॉमिक होता है, एक रियोनॉमिक होता है। सभी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको 8 नंबर मिलेंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।